जयकारा शेरा वाली का बोल साचे दरबार की जय। जैसे कि मैं 9 दिनों की 9 कथाएं लेकर प्रस्तुत हूँ, तो आज तीसरे दिन की कथा जो है चंद्रघंटा देवी की कथा मैं सुनाऊंगी और उससे क्या उनका मंत्र है यही सब बताऊंगी। तो तीसरे दिन की नवरात्रि का तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा के स्वरूप की पूजा होती है और चंद्रघंटा देवी का स्वरूप जो है तपे हुए स्वर्ण के समान कांतिमय होता है। चेहरा शांत और सौम्य होता है। मुख पर सूर्यमंडल की आभा छिटक रही होती है और माता के सिर पर अर्ध चंद्रमा मंदिर के घंटे के आकार में सुशोभित हो रहा है। इसी कारण इनका नाम चंद्रघंटा हो गया। अपने इस रूप से माता देवगण, संतों, भक्तजन और के मन को संतोष एवं प्रसन्नता प्रदान करती है। माँ चंद्रघंटा अपने प्रिय वाहन सिंह पर आरूढ़ होकर अपने 10 हाथों में खड्ग, तलवार, ढाल, गदा, पाश, त्रिशूल, चक्र, धनुष भरे हुए तरकश लिए हुए मंद मंद मुस्कुरा रही होती है और इस देवी की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है और कई तरह की ध्वनियाँ सुनाई देने लगती हैं। इन क्षणों में साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए। इस देवी की आराधना से साधक में वीरता और निर्भयता के साथ सौम्यता और विनम्रता का विकास भी होता है। इसलिए हमें चाहिए कि मन, वचन और कर्म के साथ ही काया को विहित विधि विधान के अनुसार परिशुद्ध पवित्र करके चंद्रघंटा के शरणागत होकर उनकी उपासना और आराधना करनी चाहिए। इससे सारे कष्टों से मुक्त होकर सहज ही परम पद के अधिकारी हम बन जाते हैं। यह देवी कल्याणकारी है। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से जातक के सब पाप नष्ट हो जाते हैं और जन्म जन्म का डर भी समाप्त हो जाता है। जातक निर्भय बन जाता है। अब आइए सुनते हैं माता चंद्रघंटा देवी का जो मंत्र है, कौन सा मंत्र जाप करना चाहिए हमें। तो लीजिए, यह मंत्र है पिंडज प्रवरारूढ़ा चंडकोपास्त्र केर्युता प्रसादम तनुते मह्याम चंद्रघंटेति विश्रुता। माता चंद्रघंटा की कथा आप सुनिए। यह माता चंद्रघंटा जो है देवताओं और असुरों के बीच जब लंबे समय तक युद्ध चला, तो असुरों का स्वामी जो महिषासुर था और देवताओं का इंद्र, तो महिषासुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त करके इंद्र का सिंहासन हासिल कर लिया था और स्वर्ग लोक पर राज करने लगा। इसे देखकर सभी देवतागण बहुत परेशान हो गए और इस समस्या से निकलने का उपाय जानने के लिए त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश के पास गए और देवताओं ने बताया कि महिषासुर ने इंद्र, चंद्र, सूर्य, वायु और अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए हैं और उन्हें बंधक बनाकर स्वयं स्वर्ग का अधिकारी बन गया है। तो देवताओं ने बताया कि महिषासुर के अत्याचार के कारण अब देवता पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं देवता, तो स्वर्ग में उनके लिए कोई स्थान नहीं है। यह सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शंकर को बहुत क्रोध आया और क्रोध के कारण तीनों के मुख से एक जो ऊर्जा उत्पन्न हुई और देवगणों के शरीर से निकली हुई ऊर्जा भी उस ऊर्जा में जाकर मिल गई और यह 10 दिशाओं में व्याप्त होने लगी। तभी वहाँ एक देवी का अवतरण हुआ और भगवान शंकर ने देवी को त्रिशूल, भगवान विष्णु ने चक्र प्रदान किया। इसी प्रकार अन्य देवी देवताओं ने भी माता के हाथों में अस्त्र शस्त्र सजा दिए। इंद्र ने भी अपना वज्र और ऐरावत हाथी से उतरकर एक घंटा दिया। सूर्य ने अपना तेज और तलवार दिया और सवारी के लिए शेर दिया। देवी अब महिषासुर से युद्ध करने के लिए पूरी तरह तैयार थी और उनका विशालकाय रूप देखकर महिषासुर ये समझ गया कि अब उसका काल आ गया है और महिषासुर ने अपनी सेना को देवी पर हमला करने को कहा। अन्य दैत्य और दानवों के दल भी युद्ध में कूद पड़े और देवी ने एक ही झटके में ही दानवों का संहार कर दिया और इस युद्ध में महिषासुर मारा गया। तो साथ में अन्य बड़े राक्षस और दानवों का भी माँ ने संहार किया। इस तरह माँ ने सभी देवताओं को असुरों से अभयदान दिया। तो यह जो तीसरे दिन की देवी है माँ चंद्रघंटा देवी, इनकी पूजा जब करते हैं तो यह शुक्र ग्रह की देवी है मानी जाती है और इनकी पूजा अर्चना करने से जातकों के जन्म